Good morning, everyone. Today we are going to start our chapter number 10. Chapter number 10. Nouns, gender. Okay, what are the nouns? Nouns are the naming words. Nouns are the naming words. Names of persons, places, animals and things. And different kinds of nouns are there. We have studied 3 kinds of nouns. Right? Common noun, proper noun, collective noun. Okay? In the last chapter, chapter number 8, we have studied about 3 types of nouns. Okay? Here we will study about the gender. Okay? Nouns के numbers भी होते हैं, means numbers means singular plural. Noun can be one, noun can be more than one. Right? एक भी हो सकती है और more than one भी हो सकती है, तो वो आपका noun gender हो जाता है. Okay? Sorry, noun number हो जाता है. Okay? Noun gender. A noun can be male, can be female. Okay? And there are more 2 types of gender. हम और पढ़ेंगे, दो मेन जो है वो मेल और फीमेल होते हैं, राइट. बट हम अभी इसको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट द कॉमन जेंडर, अबाउट न्यूटर जेंडर. व्हाट आर दीज जेंडर? ओके, दिस वी विल स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर. ओके, सो मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर. मेस्कुलाइन मीन्स सेम है मेल एंड फेमिनाइन मीन्स फीमेल. कॉमन. ओके, masculine means male, feminine means female, and we categorize it in person and female, person and animals both. ठीक है. person और animal दोनों में male female हम categorize कर सकते हैं, right? जैसे हम कुछ examples ले लें persons में. boy, girl. boy is masculine and girl is feminine, right? आप M for masculine, M for male, F for feminine, F for female. ओके, सो यू कैन फाइंड आउट. अगर आपको वर्ड एकदम से बड़ा लग रहा है, बिकॉज अभी तक हम मेल फीमेल से ही पढ़ते आए हो आप लोग, बट अभी ये वर्ड नेम थोड़ा सा चेंज हो गया, तो आपको घबराना नहीं है. आप एम से याद रखेंगे, एम मेल, एम मैस्कुलाइन, दोनों सेम है. एफ फीमेल, एफ फेमिनाइन, दोनों सेम है. ठीक है. कमेंट. ब्रदर, सिस्टर, अपोजिट जेंडर्स है. ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, अंकल आंट, चाचा चाची. मैन वुमेन. ओके, सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट. द नाउन इन द लेफ्ट कॉलम स्टैंड फॉर मेल लिविंग बींग्स एंड द नाउन्स इन द राइट कॉलम स्टैंड फॉर फीमेल लिविंग बींग्स. मेल, फीमेल, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन. ठीक है. नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ जेंडर. सो ये हमने पढ़ ही लिया. मेल लिविंग बींग्स को हम मैस्कुलाइन बोलते हैं एंड फीमेल लिविंग बींग्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फेमिनाइन जेंडर. Now come to the next type of gender, and same चीज हम एनिमल्स में भी कर सकते हैं. लाइक फीमेल, फेमिनाइन क्या हो जाता है? काउ. एनिमल्स में हम अगर देखें तो फेमिनाइन क्या हो सकता है? COW, काउ. एंड मैस्कुलाइन, बुल, राइट. एंड ऐसे ही और अदर एग्जाम्पल्स. व्हाट? को tiger, tigress. When we write tigress, we remove E and add ESS. Okay, so spelling should be correct. Spelling correct होनी चाहिए. TIGRESS. Okay, like this. peacock, peahen, peahen female and peacock masculine. Okay, so ये तो आपके कौन से हो गए? masculine, feminine, जो आप पढ़ते आ रहे हो. ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ चलते हैं. जेंडर, न्यूटर जेंडर. विच व्हाट इज द नेक्स्ट जेंडर? न्यूटर जेंडर. सो न्यूटर का मीनिंग क्या है? इसमें न्यूटर किससे रिलेट कर रहा है? ओके, नाउन्स दैट रेफर्स टू नॉन लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स को जो रेफर करते हैं उनके लिए हम न्यूटर जेंडर का यूज, न्यूटर वर्ड, जेंडर वर्ड का यूज करते हैं. जैसे पेन, पेंसिल, बैट, बॉल. These all are the non-living things. Okay, places are included in this gender. Places भी इसी में include होते हैं. House, hospital, building. Okay, these all are included in neuter gender. Abstract nouns are also here like jealousy, anger, thirst. All these are abstract nouns जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, but we can feel it. हम क्या कर सकते हैं? Feel. Anger. Anger क्या है? Abstract noun है. ठीक है. क्या होता है? फीलिंग होता है. ठीक है.
सो हम इसके न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स आती है, बिल्डिंग्स के नेम आ गए, ये सब क्या है न्यूटर जेंडर में इंक्लूड होते हैं। ये किस में होते हैं? न्यूटर जेंडर। गिव मी एनी एग्जांपल सौम्या, 2 एग्जांपल्स ऑफ न्यूटर जेंडर। pencil, ball. Sit down. Yes, Faiz, 2 examples of book, bottle. Sit down. Mishika. Yes, sit down. Okay, so non living things means जो मेल या फीमेल हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, जिनको मेल और फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर सकते, जो नॉन लिविंग है, उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट जेंडर। Look at the definition of neuter gender. A noun that stands for a non-living thing is said to be of the neuter gender. Simple. Okay, वो noun जो कि non-living thing के लिए stand करती है, मतलब non-living thing होती है, उसको हम neuter gender में include करते हैं। Next, common gender. What do you mean by common gender? Is anyone here who can explain the common gender? What is the meaning of common gender? मैंने ये पहले भी बताया था। यस फैज? यस डॉक्टर, टीचर, यस पीहू, यशस्वी, इंजीनियर, सिट डाउन, शॉपकीपर, डाउन योर हेड। ओके, कॉमन जेंडर्स क्या होता है बेटा? ऐसे जेंडर जो कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ओके, लाइक डॉक्टर। डू यू फाइंड आउट फ्रॉम दिस वर्ड इज इट अ मेल और फीमेल? क्या इससे पता चल रहा है क्या ये मेल है कि फीमेल है? अ डॉक्टर कैन बी मेल, अ डॉक्टर कैन बी फीमेल। मेल भी डॉक्टर होता है, फीमेल को भी हम डॉक्टर बोलते हैं, राइट? सो ये दोनों हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया? कॉमन जेंडर। लाइक दिस स्टूडेंट, यू ऑल आर स्टूडेंट, देयर आर गर्ल्स, देयर आर बॉयज। In your class there are girls, there are boys, but you all are student. तो student is a common gender. Student means ऐसी living things जिनको हम जो मेल भी हो सकती हैं और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है? living means living beings, persons. ठीक है? जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। ओके, a noun that can stand for either a male or a female is said to be of the common gender. Okay, a noun that can be stand for either a male or a female. मेल और फीमेल दोनों भी हो, कुछ भी हो सकते हैं, दोनों में से वो क्या होते हैं? अपने कॉमन जेंडर। लुक एट द एग्जांपल, स्टूडेंट कैन बी मेल, कैन बी फीमेल। प्लेयर, बोथ, दोनों ही प्लेयर होते हैं। क्लासमेट, क्लासमेट सहपाठी को बोलते हैं। ठीक है, आप सब अपने आप क्लासमेट्स हो, right? So a girl is also classmate, a boy is also a classmate, right? Child, बच्चे को हम child बोलते हैं, सारे बच्चों को children बोलते हैं, so it is also a common gender. Teacher, friend, principal, cousin, these all are the examples of common gender. Okay, because these are not the neuter gender. ये living beings है, तो ये न्यूटर तो हो नहीं सकती, बट हम इसमें भी मेल और फीमेल कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए दीज आर द कॉमन जेंडर। ओके, और जो नॉन लिविंग होती है, जिनमें लिविंग ही नहीं है, वो तो सारे न्यूटर में जाएंगे, चाहे वो प्लेस हो, थिंग हो, कुछ भी हो। ओके, कम टू द एग्जाम्पल्स। देयर आर फ्यू मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एग्जाम्पल्स। ओके, लुक हियर, व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ टाइगर? टाइग्रेस। बक, डो। बुल, काउ। कॉक, hen. Fox, vixen. Peacock, peahen. Horse, mare. Lion, lioness. Husband, wife. Son, daughter. Boy, girl. Man, woman. Nephew, niece. Prince, princess. Sir, madam. Uncle, aunt. King, queen. Actor, actress. Milkman, yes, simple. Okay, so these all are the examples of masculine and feminine. Okay, now come to the exercise number A. ये आप ऑलरेडी हर छोटी क्लासेस फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, masculine feminine. नाउ हमने आइडेंटिफाई करना सीखेंगे पर्टिकुलर कैटेगरी में, masculine, feminine, neuter and common. Okay, so what should we do in the exercise A? Look here, read the heading, underline the nouns in the following sentences. So firstly what we will do,
अंडरलाइन द नाउन. सबसे पहले हमें नाउन्स को अंडरलाइन करना होगा. वी शुड फाइंड आउट द नाउन्स एंड राइट वेदर दे आर ऑफ मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर जेंडर. नाउन्स अंडरलाइन करने के बाद हमें उन्हें बताना होगा कि ये नाउन मेस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या न्यूटर है. अंडरस्टूड? लुक एट द एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 1. रीड द सेंटेंस. वीना रेस्पेक्ट्स हर टीचर. वीना रेस्पेक्ट्स हर टीचर. ओके, सो पहले हम इसका टाइप लिखेंगे फिर इसका टाइप लिखेंगे कॉमा लगा के. ओके, सो वीना, इज इट मेस्कुलाइन? नो. इज इट फेमिनाइन? Yes, so we will write feminine first. Feminine. Write the correct spelling. Okay, then put comma. And teachers, is this masculine, feminine, common or neuter? Neuter क्यों होगा? मुझे भी गलत बोल पा रहे हो. Common. Teacher बेटा living being है, right? Living being है teacher, but it can be either a male or female. मेल भी हो सकती है. आई एम अ टीचर, आई एम अ फीमेल. देयर इज अ मेल, उनको भी हम क्या बोलते हैं? टीचर ही बोलते हो. ओके, हम पर्टिकुलर अलग अलग कर सकते हैं. सर, मैडम, वो मेस्कुलाइन फेमिनाइन हो जाएगा, राइट? बट इफ वी से टीचर देन इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, राइट? सो टीचर्स इज अ कॉमन जेंडर. अंडरस्टूड? राइट इट डाउन. नेक्स्ट, नंबर 2. She is a doctor in this hospital. Now tell me, doctor, what kind of gender is this? Doctor. Common gender. Very good. Write down. COMMON, comma, hospital. Ashish, hospital. What kind of gender is this? Masculine, feminine, common or neuter? Yes, Anshul? Hospital. मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर? न्यूटर. हॉस्पिटल बेटा लिविंग थोड़ी है, हॉस्पिटल तो प्लेस का नेम है. सो इट इज न्यूटर जेंडर. सेट डाउन अंशुल. न्यूटर. NEUTER. अंडरस्टूड? डू इट इन योर बुक्स. नाउ नंबर 3. The gate of this house is very strong. First of all, you will tell me what are the nouns in this sentence. Just stand up. What gate is a noun and house is a noun. Very good. All the names are nouns. जो भी नेम आपके सेंटेंस में आ रहा है वो हम अंडरलाइन कर देंगे. नेम किसी का भी हो सकता है. पर्सन का भी, पिक अप दिस बॉटल. पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का भी हो सकता है. ओके, सिट डाउन. जय. गेट. नाउ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ जेंडर इज दिस? न्यूटर. वेरी गुड. एंड अनदर वन? न्यूटर. दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एरो लगा दो. बोथ आर न्यूटर जेंडर. अंडरस्टूड? Number 4. Stand up, Soumya. This book belongs to Meena. Tell me nouns. What are the nouns here? Fast, fast. Yes, Renta. Book and Meena. Book is the name of a thing. Meena is the name of a person. Names है ना? Then why are you confused? Sit down. Sit down. So book. Jay, don't play. Yes, book. Which type of gender is this? न्यूटर. नॉन लिविंग थिंग है, सो कौन सा जेंडर हो जाएगा? न्यूटर. नेक्स्ट, मीना. फेमिनिन. FEMININE. ओके. नेक्स्ट, नंबर 5. मे आई कम इन, सर? May I come in? Sir. So what is the noun here? Sir. So write what kind of gender? Masculine. What kind of gender? Masculine. Right? Masculine. Yes. Now look at the number 6. Do it fast. The horse is sleeping in the stable. Horse, name of an animal, so it is a noun. Stable, name of a place, it is also a noun. Horse. Masculine. Very good. And what is the feminine of horse? Mare. Yes, mare. Masculine.
Okay. And stable? Neuter. It is the name of a place where a horse lived. Okay, जहाँ पर एक horse रहता है उसको तो हम stable बोलते हैं. Next, number 7. Jay has invited his friends. Jay and friends are the nouns, right? So Jay, what kind of gender is this? Tell me fast. Masculine. बेटा नेम से ही पता चल रहा है ना, इट इज मेस्कुलाइन. जय एक बॉय का नेम है, राइट? सो मेस्कुलाइन. एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ जेंडर इज दिस? हर्ष, क्वाइट एवरीवन. हर्ष, यू स्टैंड अप. व्हाट काइंड ऑफ जेंडर इज दिस? फ्रेंड्स. मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर? कॉमन. फ्रेंड्स नॉन लिविंग थिंग है क्या ये? फिर न्यूटर क्या होते हैं? नॉन लिविंग, जैसे बैग, बॉटल, पेन, पेंसिल. इज इट अ नॉन लिविंग थिंग? नो. फ्रेंड्स, बट हमें फ्रेंड को देखकर पता नहीं चल रहा कि ये मेल है कि फीमेल है, तो हम क्या बोल देंगे? कॉमन. क्या होगा? कॉमन. सिट डाउन बोथ ऑफ यू. सिट डाउन प्रज्ञा. गुड. ओके, नेक्स्ट नंबर 8. Focus here only. The prince and the princess lived happily ever after. Prince. Stand up, prince. What kind of gender is this? Masculine. Sit down. But here the meaning, his name is prince, but here the meaning of this prince is Rajkumar. King नहीं होता, राजकुमार, king का son. Okay. And princess, what kind of gender is this? Yes, Vivan. Feminine. Sit down. Okay. Have you all done exercise A? Have you all done exercise A? Come to the next page. Exercise number B. This is very easy exercise. You can do yourself, right? What is the masculine of girl? Boy. Write down. First letter should be small. Okay. Next, daughter. Masculine of daughter? Son. Speak everyone. Next, mare. Horse. Madam. Aunt. Nephew. Now we will write the feminine. Now we will write the feminine. यहाँ पर हमने masculine write किए थे. Now we will write the feminine. Nephew. Nice नहीं होता बेटा. Knees. Knees. What is the pronunciation? Knees. Next, peacock. PEA same रहेगा. और जो cock का होता है हम उसको add कर देंगे. What is the feminine of cock? Hen. So what is the feminine of peacock? Hen. Next, man. Woman. Next, tiger. Tigress. Spelling. Good. Husband. Done? Have you all done? Writing should be proper. Erase it, do it again. Yes. Now exercise number C. Yes. बेटा लेसन, ये लाइंस आप यहां से स्टार्ट कर लेंगे. Okay. Pragya, look forward. Yes, number 1. What we should do in this question, look here. Rewrite the following sentences, changing the nouns in bold from feminine to masculine. Okay, these all are the feminine nouns. We have to change these feminine nouns in the masculine nouns. Okay, if the noun is in plural form, then we will write in plural form. If the noun is singular form, then we will change into singular form. But change किससे कर देना है? Feminine से masculine में change करना है. Okay, so we will write the whole sentence again. Write down the new actress. What is the masculine of actress? Actor. Is it singular or plural? Actress. Singular or plural? This is singular. This is
Singular. What is the plural of actress? Actresses. Yes. Is my sister. So the new actor is my. What is the masculine of sister? Brother. Do it in your books. Next, my mother has gone to the market. So, which word? कौन सा word change करना है हमें? Mother. What is the masculine of mother? Father. Simple. So, write the full sentence. But in place of mother, we will write father. Okay? Write. Write properly. अच्छे से लिखेंगे. My father. Now, sentence. Hold the same sentence. We will write. Okay? पूरा same as it is आ जाएगा. Check in his book. Where is your book, Anshul? My father has gone to the market. My father has gone to the market. Okay. Next, the daughters took care of their mothers. So two feminines are here. So daughters change into sons and mothers change into fathers. Okay. Sons is the masculine of daughters and fathers is the masculine of mothers. So write the sentence. The sons took care of their fathers. Okay. Okay, beta. Done. Writing should be proper and look here. This is daughters. So you will write sons, not only son. Understood? Here this is daughters. So you will write here sons. Mothers means you will write fathers. Means if it is plural, then this one is also plural. Next, the princess had a pet tigress. The princess had a pet tigress. So what is the masculine of princess? Prince. So the prince had a pet. What is the masculine of tigress? Tiger. Prince, do you have a pet tiger? Next, madam, those girls are talking in the class. So what is the masculine of madam? Sir. Those, what is the masculine of girls? Boys. Are talking in the class. Are talking in the class. Put full stop. Done? So these are very easy. बिल्कुल easy हैं सारे. Right? 2 genders आपको आते हैं ऑलरेडी, मैस्कुलाइन फेमिनाइन. 2 more genders हमने 2 और पढ़े हैं, वो भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. एक तो न्यूटर है जिसमें सारी नॉन लिविंग थिंग आ जाएगी. मतलब आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये लिविंग बीइंग नहीं है, तो वो न्यूटर में है. और जिसको देख के आपको ये तो पता चल रहा है लिविंग बीइंग है, बट ये नहीं कैटेगराइज कर पा रहे कि मेल है या फीमेल है, तो दैट वन विल बी कॉमन जेंडर. अंडरस्टूड? जो आपको देख के पता चल जाए नॉन लिविंग है तो वो कौन सा जेंडर होगा? नॉन लिविंग थिंग्स कौन सा जेंडर होगा? न्यूटर जेंडर. एंड ऐसा लिविंग बीइंग जिनको देखकर आपको पता ना चले कि वो मेल है कि फीमेल है, वो एक फीमेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो वो क्या होंगे? कॉमन. अंडरस्टूड? So this chapter is completed here. Tomorrow I will take the class test of chapter number 9 means singular plural nouns and chapter number 10 means gender. Okay, tomorrow is your class test, so prepare the both chapters for the test. Understood? Thank you.